नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सबकुशल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो सिंप्लीफिकेशन पे था। उसमें हमने 8 टाइप यानी 7 टाइप कंप्लीट करा दिए थे और क्वेश्चन 30 कंप्लीट करा दिए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का जो नेक्स्ट टाइप है 8, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। तो आप कंप्लीट देखना। इससे पहले अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबकुशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रेगुलर आपकी क्लास अपलोड हो रही है, क्लास मत कीजिए, स्किप मत कीजिए और क्लासों को पूरा देखना। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 8। 7 टाइप हम कंप्लीट करा दी। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। इसका आपको मान ज्ञात करना है। पहले हम क्लासों में क्या करते थे, इसका लघुत्तम लेते थे, महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे। लेकिन अब हम ट्रिक की सहायता से इसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसके फैक्टर करो, कितने हो रहे हैं 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और 4 × 5। यानी जो हमने फैक्टर किए हैं इनका जो अंतर आएगा वो हर के रूप में आना चाहिए। हर कितना है 1, तो इसका अंतर कितना आएगा 1, इसका अंतर कितना आएगा 1, इसका अंतर कितना आएगा 1, इसका भी 1। तो 1 इन सब का क्या है, हर है। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर का एक पैटर्न होता है और फिर हम वहाँ पे ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो पैटर्न बन गया कि अगर फैक्टर करें, फैक्टर का अंतर 1 आए और 1 ही हमारा क्या है यहाँ पे। अगर फैक्टर 2 आए तो हमारा जो हर रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इसे सोल्व करने की जो सबसे आसान ट्रिक है वो मैं बताता हूँ। इनको काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हैं 4, अपॉन 4 + 1 कर दो, ये आपका उत्तर रहा। यानी 4/5 ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया या नहीं? देखो, सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, हिंदी में बोलता हूँ। फिर इसको क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। फिर अंश, इन सब अंश जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इन सब का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि गुणनखंड का अंतर कितना आ रहा है। अगर अंतर अंश के रूप में आता है तो हम इन अंश को काउंट कर लेंगे कि कितने टाइम लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 टाइम लिखा हुआ है, तो 4 ऊपर लिख दो और 4 में एक और ऐड कर दो, ये आपका आंसर रहेगा 4/5। या आंसर आप ये भी लिख सकते हो, जो लास्ट वाला फैक्टर होगा वो भी आंसर हो जाएगा। या वो नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो पहले वाला आपका पद है इसका जो फैक्टर किया उसमें पहले वाला जो डिजिट आया 1 को पहले से गुना करो और फिर पहले वाले को ही दूसरे वाले से गुना करो, तो वो ही 5/4 आएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान ट्रिक ये रहेगी कि इन अंश को काउंट करो, काउंट करने के बाद में एक प्लस करो और 4/5 ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ही लिखकर एक पद और बढ़ा दिया, एक स्टेप और बढ़ा दी। इस स्टेप को बढ़ाने से आपका आंसर में क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है, होता है तो कितना होता है, उसके लिए मैंने ये जस्ट क्वेश्चन अगला उसमें एक स्टेप बढ़ा के लिया है। देखो, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 3 4 आएगा, 4 5 आएगा और इसका 5 6 आएगा। तो मैंने बताया था इसका अंतर देखो, अंतर हर का 1 आ रहा है। जो ही अंतर किसका है, अंश का है।
तो यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5, इन अंश वाले पार्ट को काउंट करके लिखना कितने हैं, 5 हैं। फिर 5 में 1 जोड़ो, ये आपकी क्या है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। तो 5/6। वैसे आप इन सब के लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लेके फिर इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंट देखो अंतर कितने का है, अंतर में 1 प्लस करो, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, उन्हीं स्टेप को आगे बढ़ाते हुए ये लास्ट एग्जाम्पल और सोल्व कर रहे हैं, फिर हम टाइप को बदलेंगे। देखो इसका हमने फैक्टर कर दिया, इसका भी फैक्टर कर दो, यहाँ पे एक स्टेप और आएगी, 42 आएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 7 हो जाएगा, ये 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 9 हो जाएगा। तो सबका अंतर देखना, एक ही अंतर आएगा, फिर इनको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखना ऊपर 8, नीचे 8 में 1 ऐड करके लिखना, और ये ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हमने टाइप 8 के क्वेश्चन 3 करा दी, अब टाइप रहेगा 9वां, जो आप देखो ये टाइप 9वां है। आपको लग तो सेम रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बिना पैटर्न के 1/9 ऐड किया गया है। तो इसे आप कैसे सोल्व करोगे, ये देखो यहाँ तक तो आपका पैटर्न अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ तक तो आप पैटर्न यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक एक बार पैटर्न यूज कर लो, यानी 8 × 9, और इस सबका फैक्टर करोगे, थोड़ी लास्ट क्वेश्चन में किया है, सबका अंतर 1 आया है। तो आप इन उपले वालों को क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे, कितने हैं, 8/8 + 1 = 8/9। यहाँ तक का मान आपका कितना गया, 8/9। देखो अब इसको ऐड कर दो, 1 + 9 + 8/9। यहाँ पे जो हर है वो समान है, तो अंश वाला भाग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो 1 + 8/9 = 9/9 = 1 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी जहाँ तक आपको ये पैटर्न यूज होता दिख रहा है, वहाँ तक आप डायरेक्ट ट्रिक से आंसर निकाल लो, जो भी पार्ट बचता है उसका आप वैसे ऐड करके आंसर निकाल लो। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। कैसे आएगा, इसका मान हमने 8/9 निकाल लिया, फिर 1/9 को इसमें ऐड कर दिया, लघुत्तम 9 आए, 1 + 8 कितना, 9/9, कितना आंसर आया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी टाइप का ये क्वेश्चन और देखो, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा, टाइप नंबर 10 आएगा, ये टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो यहाँ पे 1/11 अलग से ऐड हो गया, तो इसका तो आप मान निकाल लोगे, कितना आएगा, सबसे पहले फैक्टर करोगे, तो आपको मालूम चल गया एक एग्जाम्पल में ही कि इन सबके फैक्टर का जो अंतर आएगा वो 1 आएगा। 1 अंतर आ गया, तो हम इनके अंश वाले भाग को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 10। फिर हर में 10 + 1 कर देंगे, कितना आएगा, 10/11। यानी आपका जो ये पार्ट है, ये भाग है, इसका जो आंसर आया हमारे पास कितना आया, 10/11। तो आप इसमें 1/11 ऐड कर दो, 1/11, 1/11 आप इसमें जोड़ दो, तो कितना आएगा, लघुत्तम 11, 10 + 1 करोगे तो 11/11, और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 आंसर बचेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम ट्रिक की सहायता से बहुत आसान बना दिया है, तो ये आपको आसान लग रहा है। तो चलिए टाइप नंबर 10 देखते हैं। ये देखो टाइप नंबर 10 है। 10 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 डैश 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 1/19 + × 21।
वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन हमने देख रहे थे वहां पे जो डिफरेंट था, अंतर था, वो कितना आ रहा था, वो अंतर 1 था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अंतर कितना दिख रहा है, 2। कितना दिख रहा है, 2। तो इसका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो यहां पे आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक को मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 क्या लिखना है, गैप। गैप का मतलब है इनका अंतर। गैप का एक्चुअली जो मीनिंग है वो क्या है, इन जो यहां पे सूत्र है 1 गैप स्मॉल माइनस लार्ज, 1 स्मॉल 1 लार्ज, ये आपका क्या है, सूत्र है। तो देखो ये कितना है, 3। यहां पे समझा देता हूं। गैप का तो है 2 का, कोष्टक बंद। स्मॉल कितना है 1/3 और लार्ज कितना है 1/21। घटा दो, कितना आया 21। 7 - 1 6/21 2 7 और ये कितना है 1/2। 1/2 इंटू 2/7, 2 से 2 कट गया, 1/7 आपका आंसर आ गया। समझ में आया हुआ है। बार आपको ये दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी तो मैंने गलती तो सुधार दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आपको ये दोबारा समझाता हूँ। देखो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या देखना पड़ेगा, इनका अंतर देखो। क्या देखो, अंतर। अगर अंतर 1 आए तो हमने वो ट्रिक बताई थी कि n/n+1 से सोल्व करो। लेकिन अगर अंतर 2 आए तो ट्रिक है 1 गैप, कोष्टक 1 स्मॉल माइनस 1 लार्ज, ये ट्रिक है। देखो गैप कितने का है, 2 का है। स्मॉल कौन सा है, 1/3 है। और लार्ज कौन सा है, -1/21 है। इनको घटाओगे कितना आएगा, 6/21। कट जाएगा 3/20 यानी 7, 2/7। इसे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 × 2/7 को, तो आपका जो आंसर आएगा 1/7। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी उसी टाइप का है जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है वो देखो। यहाँ पे अंतर है 3 का, यहाँ पे भी 3 का, लेकिन वहां पे अंतर कितने का था, 2 का था। यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है, 3 का अंतर है। तो वही ट्रिक लगाओ, 1 गैप 1/3 माइनस 1 स्मॉल नंबर कितना है 2 माइनस 1 लार्ज नंबर कितना है 23। ट्रिक आपको वो लगानी है जो लास्ट पर्सन में बताया था, 1 गैप कोष्टक बंद 1 स्मॉल माइनस 1 लार्ज कोष्टक बंद। तो देखो 1/3 क्या है, गैप, 1/2 स्मॉल नंबर, 1/23 लार्ज नंबर। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसको घटाओगे तो ये आएगा 2, यहां से आएगा 21/46 इंटू 1/3 7। आपका जो आंसर है वो 7/46 आएगा। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 7/46। कैसे आया, 1/3 इनका हमने लघुत्तम लिया, 46 आया। 46 तो यहाँ से 2 का भाग देने पर 23 बचा, 23 का भाग देने पर यानी 2 बचा, 2 इसमें से माइनस हो गया। माइनस होने के बाद 1/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का चिन्ह कोष्टक को हटाने पर लगा दिया। 21/47, 21 3 से 7 टाइम कटेगा और 7/46 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 8। देखो ये टाइप नया आ गया, टाइप नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको स्क्वायर के रूप में नंबर दे रखे। सबसे पहले तो आप स्क्वायर हटा दो, 1 4 4 9 9 16 और 81 100। देखो
अंतर कितने का, 3 का। यानी जो इसका अंतर आ रहा है वो अंश के रूप में हमें दे रखा है। इसका अंतर कितना आएगा, 5, हर के रूप में, अंश के रूप में दे रखा है 7 और 19। देखो, तो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आ जाए जिनका अंतर 1 ना होके फिर भी अंश के रूप में हो, 1 होगा तो हम क्या करेंगे, n कोष्टक n+1, लेकिन 1 नहीं हो और फिर भी अंश के रूप में आ जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे 1/3 माइनस 1 कितना, नहीं 1/1 माइनस 1/100। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/स्मॉल माइनस 1/लार्ज, ये इसका सूत्र होता है। तो 1/स्मॉल कितना है, 1, और लार्ज कितना है, 100। ये इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा, 99/100। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए ये देखो, ये टाइप नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डैश डैश 1 + 1/100। इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, ये कितना हो गया, 3/2, ये कितना हो गया, 4 × 3, ये 5 3, और ये कितना हो गया, 4 + 5/4 डैश 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 101/100। देखो, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई नंबर रिपीट होता दिख रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी। जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उन्हें आप काट दो। तो आप इनको ऐसे काटोगे तो आपको अंत में 101 बचेगा, ऊपर लास्ट वाला नंबर बचेगा, और फर्स्ट में फर्स्ट वाला नंबर बचेगा, निचले वाला। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा, लास्ट वाला अंश, फर्स्ट वाला हर रहेगा। ये ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बताओ कितना सिंपल सवाल है। कैसे है कि सबसे पहले आप इनकी सही मेटोगे, मेटने के बाद जो नंबर कटता है उसे डायरेक्ट काट दो, तो ये एक सीरीज के रूप में कटेगा और लास्ट तक कटेगा। ऊपर केवल अंश के रूप में लास्ट वाला नंबर बचेगा, हर के रूप में फर्स्ट वाला नंबर बचेगा। अंश अपॉन हर आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ये टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये रहा आपका टाइप नंबर 12 का ही 10वां क्वेश्चन। वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस चिन्ह लिया था, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया है। तो माइनस चिन्ह से हम आंसर निकालेंगे। कितना बचा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 डैश 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 19/100। तो यहाँ से जो आपका कटेगा नंबर, वो देखो कौन सा नंबर कटेगा। 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ऐसे ये 4 से यहाँ तक कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना, अंश के रूप में फर्स्ट वाला, हर के रूप में लास्ट वाला। ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर। पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो कितना आया था, 101/2। यहाँ पे 1/100 आपका क्या है, आंसर है। और नेक्स्ट टाइप कराता हूँ अब मैं आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, 1/√3 इंटू √4 प्लस 1/√4 इंटू √5 प्लस 1/√5 इंटू √6 प्लस 1/√6 इंटू √7 8, ऐसे चलता रहेगा। देखो इसका आंसर कितना आएगा ये बताओ। आंसर काटने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, ट्रिक का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो अंडर रूट की जो अंदर जो नंबर है, जो डिजिट है, उसमें अंतर कितने का है, एक का, एक का, एक का, एक का, सब में अंतर कितने का है, एक का। और एक किसके रूप में है, हमें अंश के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये पैटर्न बन गया। इस पैटर्न की जो ट्रिक होगी, सबसे पहले 1/गैप कोष्टक, यहाँ पे आएगा लार्ज नंबर, 1 में नहीं आएगा, ओनली जो लार्ज नंबर आएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, ये चिन्ह आएगा प्लस का। तो प्लस माइनस स्मॉल नंबर। देखो
यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझना, अगर प्लस आएगा तो क्या लगाएंगे माइनस, और माइनस आएगा तो क्या लगाएंगे प्लस। देखो गैप कितने का है 1/1, लार्ज कौन सा है √9, चिन्ह कौन सा आएगा प्लस है तो माइनस का, स्मॉल कौन सा है √3, और इसका जो आंसर आएगा 3 माइनस √3, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आज का जो वीडियो है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आया है तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।